3 दशक पहले कश्मीर में हुए व्यापक जनसंहार व कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को बायोग्राफी के माध्यम से प्रस्तुत कर रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मिराज सिनेमा घर पहुंची, जहां फिल्म देखते देखते वह भावुक हो उठी। भिलाई के मिराज सिनेमा घर में रविवार को राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे के द्वारा पत्रकारों व उनके परिवार वालों के लिए कश्मीर फाइल फिल्म को देखने निःशुल्क व्यवस्था की गई। फिल्म को देखने हजारों की संख्या में बीजेपी समर्थक व पत्रकार मौजूद हुए। स्थिति ये रही कि लोगों को सीट नहीं मिलने की स्थिति में सीढ़ियों पर बैठकर फिल्म देखना पड़ा। लगातार हाउसफुल चल रही इस बहुचर्चित फिल्म को देखने आतुर दर्शकों की संख्या मिराज सिनेमा घर में भी सीटों की संख्या से काफी ज्यादा हो गई थी। इस दौरान हालात ये हो गए कि राज्यसभा सांसद ने एक बारगी सीढ़ी पर बैठकर अपने समर्थकों से दर्शकों को सीट दिलवाया। इस फिल्म ने वैसे फिल्म प्रेमियों के साथ साथ भारत देश की जनता के दिलो दिमाग में गहरा असर डाला है। दशकों पहले दो समुदायों के बीच खासकर कश्मीर पंडितों पर हुए अत्याचार को लेकर बनी यह फिल्म अब 100 करोड़ के क्लब की ओर अग्रसर है। द कश्मीर फाइल्स मूवी देखने के लिए आए हुए हैं। ये भारत का वो दर्दनाक इतिहास है जिसे हमने शायद बहुत करीब से नहीं देखा था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन विषयों की हम सब लोगों को जानकारी थी, लेकिन वो दर्द कैसा है ये भारत के लोगों के सामने इस मूवी के माध्यम से आया है। मुझे लगता है कि इतनी दर्दनाक फिल्म हमने पहली बार जिसमें और जिन लोगों ने इसे भोगा है हम शायद कल्पना नहीं कर सकते उनके दर्द की। एक माँ के सामने उसके बेटे को मार दिया जाए और बेटे के सामने अगर माँ को मारा जाए तो शायद वो हम शब्दों में उस दर्द को बयान नहीं कर पाते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने धारा 370 के माध्यम से वो कश्मीर जिसको हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि वो भारत का अभिन्न अंग है और वहाँ पे हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए, वो कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है, ये हम नारे लगाते रहे। इस नारे का अर्थ क्या था ये आज हम सब देख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने इस मूवी को, और मैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहूँगी कि इस पे राजनीति ना करें, इसे टैक्स फ्री करें, लोगों को देखें। और कम से कम मुझे लगता है कि कुछ विषय ऐसे होने चाहिए जिसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने फिल्म देखी और उस पर उनका जो बयान था, मुझे नहीं लगता है कि किसी एक राजनीतिक व्यक्ति को, और वो भी उस व्यक्ति को जो यहाँ सबसे प्रमुख पद पर बैठे हैं, प्रमुख पद पर बैठने के बाद वो उस दल से संबद्ध है जिस दल के लोगों ने ही हमारे उस कश्मीर को, जिसे हम जन्नत कहते थे, समय के साथ धीरे धीरे हमने खो दिया था। आज हमने धारा 370 हटाकर वहाँ पर फिर से ये शुरुआत करी है कि हम उसे पुनः सामान्य जनजीवन में ला पाएं और जो कश्मीरी पंडित जिनका सब कुछ वहाँ लुट गया है उन्हें वापस वहाँ पर भेज पाएं, वहाँ की संस्कृति को बचा पाएं, कश्मीरी संस्कृति बचे, वहाँ का इतिहास बचे और फिर से ये इतिहास कभी ना दोहराया जाए। मैं ऐसी ही कामना करती हूँ। इसमें जो लोग इसके हिस्सेदार हैं, कांग्रेस पार्टी इसके हिस्सेदार है और इसके कारण ही कांग्रेस पार्टी से संबद्ध तमाम नेता इसे कंट्रोवर्सी में लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार जरा ध्यान से देखिए और ध्यान से उस घटना को समझने की कोशिश करिए। मुझे नहीं लगता है कि इस पे कंट्रोवर्सी करना चाहिए, और अगर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं तो ऐसे जीवन को धिक्कार है। वो मेरे टीचर थे, मैं उनका स्टूडेंट था। शारदा मेरी बहन जैसी थी। पर यही इन लोगों की पॉलिसी है, वार पॉलिसी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट।